इलेक्शन के टाइम पे असदुद्दीन ओवैसी आए थे रंजीत रेड्डी जी के साथ, एमपी के साथ, बोले थे मेरी सूरत देख के इनको जिताओ। फिर अब तक असदुद्दीन ओवैसी पूरा हिंदुस्तान फिर लिए, अतराफ में जब इलेक्शंस हो रहे थे यहाँ एक भी बार नहीं आए। उनके मुसलमान भाई बहनें ये रहते हैं ना यहाँ पे, फिर उनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों? हम कितनी बार तब बोले असद भाई आओ उस्मान नगर बचाओ, उनके कान तक आवाज़ नहीं गई क्या? सुने नहीं उन्होंने। फिर यहाँ के लिए उन्होंने अंधे बहरे गूंगे क्यों? अब आज फिर कांग्रेस लीडर्स और वर्कर्स उस्मान नगर का दौरा करे, जहाँ उस्मान नगर की आवाम पिछले 2 साल से परेशान है। आप लोग देखे होंगे कि मैं उज़्मा शाकिर यहाँ कई बार आई, धरने दिए, हमारे ऊपर केसेस बुक हुए, भूख हड़ताल पे बैठे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की जो टीआरएस के एमएलए हैं सबिता इंद्रा रेड्डी टस से मस नहीं हो रही हैं। पीछे बताया गया कि 24 करोड़ सैंक्शन हुए हैं तुम बनाने के लिए, मैं आरटीआई में डाली और आरटीआई में बोला गया कि कहीं पे जो है 24 करोड़ इस्तेमाल नहीं हुए, वो जो तुम बनाए हैं उसके लिए जो है कोई भी टेंडर इशू नहीं हुआ और 24 करोड़ के लिए कोई भी जियो इशू नहीं हुआ। अब वो किसकी जेब में गए वो पैसे, अल्लाह बेहतर जानता है, वल्लाहु आलम। उसमें कौन कौन मुवल्लिस थे? तुम तो बनाए लेकिन वो रेत का बनाए। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कौन मशवरा दिए रेत का तुम बनाने के लिए। पानी आते ही वो बह जाता और वही हुआ भी, और वो 24 करोड़ का नहीं बना था, उस पर उतनी लागत नहीं लगी थी क्योंकि वो रेत का बना हुआ था। अभी तक जो है यहाँ पे उस्मान नगर में जो लोग हैं बहुत ही परेशान हैं, लोगों के घर डूब गए हैं पिछले 3 साल से, माली नुकसान बहुत हुआ है लोगों को। और एक घर बनाने के लिए इंसान अपनी जी जान लगाता है, मेहनत मजदूरी करके अपना घर बनाता है, लेकिन ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे नेताओं की वजह से जो है एकदम से उनका जो घर है ज़ेरा ज़ेरा हो जाता है। उसके बाद जो है गवर्नमेंट 10,000 रुपये सेंक्शन करी, लेकिन वो भी इन गरीब अवामों को नहीं मिला। गवर्नमेंट के जो एमआईएम के जो टीआरएस के जो लीडर्स थे वो लोग अपने अपने लोगों में बांट दिए, इन लोगों को बेचारों को, हकदारों को हक नहीं मिला। मेरा ये कहने का मतलब है यहाँ की आवाम अब भी परेशान है, अब भी इनके साथ जो है हक का फैसला नहीं हो रहा है। कह रहे हैं ये एफटीएल लैंड है। अगर ये एफटीएल लैंड है तो ये लोग टैक्स क्यों पे कर रहे हैं? अगर ये एफटीएल लैंड है, ये लोग पानी का टैक्स पे कर रहे हैं, बिजली की बिल पे कर रहे हैं, यहाँ पे बाकायदा आप रोड देख सकते हैं, बिजली के खंभे देख सकते हैं, तो फिर ये एफटीएल लैंड कैसा है? अरे आप उन लोगों को पकड़ो जिन्होंने इसकी निशानदेही की है, जिन्होंने इसकी प्लॉटिंग की है। फिर आप कह रहे हैं कि ये मछुआरों का एरिया है, यहाँ पे बस्ती नहीं हो सकती है। फिर आप लोग इनको कंस्ट्रक्शन के लिए कैसे इजाज़त दिए? तब आप उन ऑफिसर्स को पकड़िए जो तब जिम्मेदार थे इन सब चीज़ों को। वो लोग पैसा खा के बैठ गए, इन लोगों को मुसीबत में डाल के, परेशानी में डाल के। आउटलेट बंद कर दिए हैं, फिरंगी नाला बंद कर दिए हैं। आखिर यहाँ का पानी निकलेगा तो कैसा निकलेगा? या तो गवर्नमेंट चाह रही है कि पानी रहने दो, अवाम जो है बस बस होके, बेजार होके ये छोड़ के चले जाए और ये लोग कब्जा कर लें। लैंड ग्रैबर्स तो भरे पड़े हैं, एमआईएम वाले भी वही, टीआरएस वाले भी वही, सिर्फ लैंड ग्रैबिंग करना आता उनको, इलेक्शन के टाइम पे चेहरा बताना आता उनको, अवाम को बेवकूफ़ बनाना आता उनको। आखिर कब तक ये मजलूम अवाम जो है परेशान रहेगी? इलेक्शन के टाइम पे असदुद्दीन ओवैसी आए थे रंजीत रेड्डी जी के साथ, एमपी के साथ, बोले थे मेरी सूरत देख के इनको जिताओ। फिर अब तक असदुद्दीन ओवैसी पूरा हिंदुस्तान फिर लिए, अतराफ में जब इलेक्शंस हो रहे थे यहाँ एक भी बार नहीं आए। उनके मुसलमान भाई बहनें ये रहते हैं ना यहाँ पे, फिर उनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों? हम कितनी बार तब बोले असद भाई आओ उस्मान नगर बचाओ, उनके कान तक आवाज़ नहीं गई क्या? सुने नहीं उन्होंने। फिर यहाँ के लिए उन्होंने अंधे बहरे गूंगे क्यों? क्या कहते हैं उनको? हबीबी मिल्लत, नकीबी मिल्लत। मिल्लत ही है ना ये, फिर काय के हबीब, काय के नकीब, बैंगने मिल्लत है तुम।
जो लोगों की तुम सुन ले रहे हैं, चीखो पुकार तुम्हारे को सुनाई नहीं दे रही है। आपके चेहरे को देख के ये लोग जो है एमपी को जिताए, सबिता इंद्रा रेड्डी को जिताए। आप लोग एसी कारों में, एसी कमरों में बैठ के जो है सियासत कर रहे हैं। आखिर इन लोगों का हल कब तक होगा? कब लोग ये लोग राहत की सांस लेंगे, राहत की ज़िंदगी जिएंगे? अब फिर हमारे हनुमंत राव जी आए हुए हैं आज। पिछली बार तो बड़े सब लीडर्स आए हुए थे, आज हनुमंत राव जी आए हुए हैं ये देखने के लिए कि यहाँ की आवाम कितनी परेशान है, कितनी बेबस हो गई है सरकार को लेकर। इनका पुरसाने हाल कोई नहीं है, कोई पूछने को नहीं है। हमारी यही डिमांड है, जल्द से जल्द जो है यहाँ पे आउटलेट खोला जाए, पानी निकाला जाए, इन लोगों को राहत दी जाए। और जिसका जो नुकसान हुआ है, पिछली बार भी मैं बोली थी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम को लगाए, दौरा करे, जिसका जो नुकसान हुआ है वो गवर्नमेंट भरपाई। जलपल्ली को 100 करोड़ सैंक्शन हुए हैं, जिसमें से 35 करोड़ जो है सड़कों के लिए है। अब हमारे को देखना है कि वो 35 करोड़ कहाँ पे इस्तेमाल होंगे, फिर किसकी जेबें भरी जाएंगी, फिर किसके घर भरे जाएंगे। हाँ, अब की बार पहला कमिश्नर तो जेब भर के चला गया, पैसा चोरियां करने के लिए, लेकिन अब जो है हम लोग धरने वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं करेंगे। अब की बार हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम सबिता इंद्रा रेड्डी के घर के बाहर बैठेंगे जब तक यहाँ का मसला हल नहीं होता है। मैंने यहाँ की आवाम को बोल दिया है, हमने उनकी अर्थी जलाई, हमने उनका पुतला जलाया, हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे, हमारे ऊपर केसेस बुक हुए, यहाँ धरना पे बैठे, अभी भी केस चल रहा है मेरे ऊपर, लेकिन ये लोग टस से मस नहीं हो रहे हैं। अब हम उनके घर के बाहर बैठेंगे। हम लोगों को आदत है बाहर बैठने की, भाई हमारे को एसी रूम नहीं चाहिए, एसी गाड़ी नीचे, हमारे को आदत है ना आदत हम लोगों को। सब लोग बैठेंगे ना, हम लोगों को हल चाहिए। और अब जो 100 करोड़ सैंक्शन हुआ है उसमें 35 करोड़ सड़कों के लिए है। देखेंगे सड़कें यहाँ की कैसी होंगी अगले साल।